नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। अभी हम लोग खड़े हैं दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के रैयाम चीनी मिल के गेट के पास। दरअसल कहा जाता है कि ये जो रैयाम चीनी मिल है ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए कभी एक जीने का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था। यहाँ पे इतने लोगों को रोजगार मिलता था कि लोग अपने जीवन यापन में बहुत आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। और इसके साथ ही मिथिला का जो मिथिला निवासी है, जो मिथिला के वासी है, उनका भी काफी बड़े स्तर पे जो है उनका जीवन यापन चलता था। ऐसे में 1914 में दरअसल ये जो चीनी मिल है इसका उद्घाटन किया गया, जो कि ब्रिटिश के सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसके बाद से ये निरंतर चलते रहा गया। लेकिन 1977 में जाकर के बिहार सरकार ने इस पे अपना कब्जा जमा लिया और उनके अंडर में ये चीनी मिल चलने लग गया। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सरकार के हाथों में आया, सरकार इससे घपले और गबन को बढ़ाने लगी और इसके ऊपर जो ध्यान होता है, इसके गुणवत्ता को जो सुधारने का मौका मिलता है वो कम होते गया। और इसके द्वारा जितने भी गबन कर सकते थे पैसों का वो किया गया, चाहे वो लालू यादव की सरकार आए, चाहे वो किसी की भी सरकार आए। हाँ, ये कहा जाता है कि लालू यादव के सरकार में इस रैयाम चीनी मिल में बहुत सारी चीजें तब तक चल ही रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से तब बंद हो गया जब नीतीश कुमार की सरकार आई। कहने को नीतीश कुमार ने तो पूरे बिहार भर में बहुत सारी सड़कें बनाई और अभी के जो विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है उसमें वो गला फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं कि हम रोजगार को बढ़ाएंगे, हम 19 लाख रोजगार देंगे और लोगों को अपना आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी है, वो खोले जाएंगे, तभी जाके ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी। ऐसे में जो रैयाम चीनी मिल है वो एक समय में एक बहुत बड़ा प्रकोप अपना छोड़ता था, बहुत ही लोगों को रोजगार देता था। अगर हम लोग बात करें तो हर साल इस रैयाम चीनी मिल में करीबन 12 लाख क्विंटल का जो है गन्ना का वो पेराई होता था, जिसके कारण करीबन 1.25 जो है चीनी की बोरियां निकलती थी। यही एक बड़ी वजह है जो इस क्षेत्र में अगर आप घूमिएगा तो आपको हर दूसरे मोड़ पे मिठाई की दुकानें मिलेगी और मिष्ठान के बहुत सारे सामान उपलब्ध मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीनी का बहुत बड़ा एक स्रोत होता था। ऐसे में सरकार का जो इस मुद्दे से ध्यान हट गया है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि रैयाम चीनी मिल से उन्हें भी काफी फायदा होता था और बहुत ज्यादा टैक्स ये पे किया जाता था। अगर नीतीश कुमार ऐसे में चाहते हैं कि वो केंद्र में जो मोदी सरकार जो हल्ला कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बिहार बनना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को भी अगर वो बढ़ावा देना चाहे और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका जो 19 लाख लोगों को रोजगार देने का जो प्रोजेक्ट है वो फाइनलाइज हो पाए, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, तो इसी तरह से जैसे रैयाम चीनी मिल है यहाँ पे भी उनको ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे लोगों को वापस से इसको चलाना चाहिए, क्योंकि इस एक चीनी मिल के कारण करीबन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और उनसे नीतीश सरकार को ही फायदा होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष हर समय जो उनको लेकर के हमलावर रहता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, हर जगह हमलावर रहता है। ऐसे में उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नीतीश सरकार को ये कदम उठाना चाहिए और ये जो रैयाम चीनी मिल है उसमें अपना हाथ, अपना जो सोच है, अपने जो नजरें हैं वो गिरानी चाहिए ताकि इसका विकास हो सके। और सिर्फ एक रैयाम चीनी मिल के शुरू होने से आप भी ये जानते हैं और हम सभी मिथिला वासियों को काफ़ी खुशी होगी, उनके जीवन में जो यहाँ के लोग हैं उनको एक रोजगार का नया मौका मिलेगा और वो अपना जो जीवन है बहुत आसानी से जीवन यापन कर सकेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।